नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हां, आज माहौल टाइट हम लेकर आए हैं। आपको बता दें, महाराजगंज लोकसभा सीट से ये आखिरी चरण में यहां वोट डाले जाएंगे, लेकिन ये नेपाल और भारत के बॉर्डर से लगी ये सीट है। लेकिन यहां क्या माहौल है, किसका माहौल टाइट है यहां? क्योंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस सपा के में। बीजेपी ने फिर से पंकज चौधरी पर भरोसा जताया है। थोड़ा सा समीकरण हम आपको समझा दें, फिर अपने तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। पहले देखिए, महाराजगंज के तमाम लोग आ गए। जोरदार तालियां हो जाए महाराजगंज के लिए। तो ये तमाम लोग हमारे साथ रहेंगे, पक्ष विपक्ष के तमाम लोग रहेंगे, व्यापारी भी रहेंगे, आम लोग भी हैं, इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, 5 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं महाराजगंज के अंदर, जिसमें फरेंदा, नौतनवा जहां मैं खड़ा हूं, इसके अलावा महाराजगंज सदर और इसके अलावा सिसवा और इसके अलावा पनियारा विधानसभा क्षेत्र। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 में से 3 पर बीजेपी है, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निषाद पार्टी जीती है। इसके अलावा महाराजगंज में जो टक्कर है, उम्मीदवारों की टक्कर बता देते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल और हॉट सीट है, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री, आपको बता दें, पंकज चौधरी यहां फिर से चुनावी रण में। 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यही बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, यह सीट कांग्रेस और सपा गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है, वीरेंद्र चौधरी के खाते में गई है। वीरेंद्र चौधरी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो मौसम आलम यहां से बीएसपी के हाथी पर सवार है। लेकिन 2 चौधरी की लड़ाई, कौन किस पर भारी, ये हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ देखिए एक अमित जी हैं जो गाएंगे। पहले हमारे वोटरों को जागरूक करिएगा, फिर कुछ और सुनेंगे और फिर आपसे मुद्दे भी पूछेंगे यहाँ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित अंजन है और महाराजगंज की धरती पर आप आए हुए हैं तो महाराज अंजन के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाना के नाम पे इस धरती का नाम है, इसलिए मैंने भी अपने नाम का अमित अंजन लगाया है। और 1 जून को हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्सा हैं। और 1 तारीख को ठीक पिछली बार भी 2019 में यहाँ पे 73% वोट पड़ के हमने उस चरण में सबसे ज़्यादा वोट महाराजगंज में डाला था। और हमारे जो मौजूदा सांसद हैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को 3,27,000 वोटों से जीत दर्ज कराई थी। 1 तारीख को वोट डालने जाना है तो मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ कि लोकतंत्र के महाधनी हम हो, लोकतंत्र के महाधनी हम, खाटी हिंदुस्तानी हैं। लोकतंत्र के महाधनी हम, खाटी हिंदुस्तानी हैं। वोट दिवस खुद ही कह देगा हम कितने अभिमानी हैं। वोट दिवस खुद ही कह देगा हम कितने अभिमानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। मैं आपके पास आप बीच में भी आऊंगा और चुनावी माहौल भी समझेंगे आपसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी भी हैं। अमित, क्या मुकाबला है इस बार, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, कांटे का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज सीट हमेशा की तरह इस बार भी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीधे 2 चौधरीयों के बीच मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं ये जो आखिरी चरण में जो चुनाव होने वाला है वो काफी टक्कर का है और दोनों चौधरीयों के बीच लड़ाई है। चूंकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है और यह लगातार यहाँ पर 9वीं बार उनको भाजपा ने विश्वास जताया है और 6 बार के सांसद है। तो कहीं ना कहीं उनका टक्कर जो है वो फरेंदा के जो कांग्रेस के विधायक है वीरेंद्र चौधरी, तो चौधरीयों के बीच का यहाँ टक्कर हो काफी दिलचस्प है। अब आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन चौधरी किस चौधरी पर भारी मुद्दे हावी हैं, कास्ट फैक्टर हावी है। बिल्कुल, मुद्दे भी हावी हैं। चूंकि क्या भाजपा एक तरफ कह रही है कि उन्होंने विकास किया है, पिछले 10 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है उन विकास के मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं। और चूंकि सेंट्रल मिनिस्टर यहां से रहे हुए हैं तो वो अपने विकास के बारे में बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कास्ट है, दोनों चौधरीयों के बीच लड़ाई है, तो ये दिलचस्प लड़ाई है। और आने वाले जो 1 तारीख है वो चीज देखने को मिलेगा इस बार महाराजगंज जिले से। बिल्कुल। तो महाराजगंज अगर बात करें बीएसपी का क्या स्थिति है, क्योंकि सपा और बीएसपी पिछली बार मिलकर लड़े, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े। बिल्कुल, इस बार बीएसपी उस हिसाब से यहाँ पर फाइट देते हुए नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी है मौसम आलम, उनको यहाँ पर क्या उतारा गया है, लेकिन वो उस तरह की फाइट यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ लड़ाई केवल 2 चौधरीयों के बीच आ गई। महाराजगंज से मैं फिर बता दूं, हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो शुरू करते हैं, लोगों से पूछते हैं पहले महाराजगंज के मुद्दे। सर, मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? मुद्दे कुछ नहीं है, भाजपा 400 पार जा रही है। मुद्दा कुछ ही नहीं है। हाँ, मुद्दा कुछ नहीं, भाजपा सीधे जीत रही है। मुद्दा नहीं है सर, या कुछ नहीं, देखिए मुद्दा ये है कि जो विकास के जो कार्य हैं बहुत ज्यादा हुए हैं और मोदी जी ने धरातल पे बहुत काम किया है। और जो है जितने भी जो शोषित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके हित के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो मुद्दे हैं उसके साथ विकास का मुद्दा। सर, आप सैनिक है, क्या मुद्दा है इस बार? जी, पर मैं सैनिक परिवार से हूँ। इस बार मुद्दे जो है
विकास का ही है। तो इस पे जो है देखते हैं अभी 3 तारीख को। अमित जी, आपका मुद्दा क्या है? सर, हमारा मुद्दा ये है कि पीछे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, इस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधि थी, वो जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, वो 12वें से 13वें पोजीशन पे थे। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। नाउ दिस टाइम यूपी इज वन ऑफ द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द इंडिया। ठीक है, मुद्दा क्या है सर? जल्दी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और महाराजगंज जिले में माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में महाराजगंज जिले में कोई विकास अभी तक छूता नहीं रहा है। हर संभव मुद्दा सर, मुद्दा तो इतना है कि गिनाया जाए तो शाम हो जाएगा। लेकिन संयोग से जो आप डिबेट कर रहे हैं और इस समय पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ा है और उसका उदाहरण है, यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के भी साथी हैं। मनमोहन सिंह के सरकार में माननीय आजम खान का पैजामा खुला करके एयरपोर्ट पर चेकिंग हुआ था। और आज किसी भी राष्ट्र में जाइए तो राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री का मुद्दा तो विकास का ही है, लेकिन उसके साथ साथ देश का भी है। विकास बेरोजगारी नहीं है क्या युवा? नहीं, बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। आज के डेट में आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी के द्वारा कुशल नेतृत्व में जो कंप्लेन चलाई जा रही हैं, लोग अपने स्वराज के द्वारा अपनी स्किल डेवलपमेंट की बात करें सर, जल्दी से मुद्दा केवल और केवल हमारा विकास है। आज तक हमने विकास के नाम पर ही लोगों को आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाया है। आगे क्या रहने वाला है? विकसित भारत @2047, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। भारत को अगर विकसित 2047 तक बनना है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार में ही संभव है। बाकी सरकारों में भी ऐसा कह सकते हैं लोग कि कुछ विकास होता था, सर, विकास की गति जल्दी से। आप कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर चल रही है? कांग्रेस मुद्दा लेके चल रही है कि महाराजगंज जिले में कांग्रेस का सांसद होगा तो रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे, शिक्षा और गरीबों के लिए वंचित जो हैं उनके लिए ITI कॉलेज खोले जाएंगे। और यहाँ पे महाराज में कोई विकास नहीं हुआ है। आज तक 76 वर्ष बीत गए आज़ादी के, न तो रेलवे लाइन है, न तो मेडिकल कॉलेज है, न तो ITI कॉलेज है, न तो पॉलिटेक्निक है, न तो महाराजगंज के सभी ब्लॉकों को महाराजगंज से जोड़ा गया, जिले से नहीं जोड़ा गया है। मुद्दा बहुत बड़ा है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ मुद्दे पे। आज तक जो माननीय पंकज चौधरी ने जिस गांव बढ़ा टीला का जो गोद लिया था, उस गोद गांव उनको गोद में गोद से बाहर नहीं कर पाए। से मुद्दा पूछे और भी लोगों के पास। 6 चुनाव जीते हुए हैं पंकज चौधरी जो हमारे मंत्री जी थे, कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग को विकास चाहिए, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन देखिए, जो विकास की बात अभी कह रहे थे, यहाँ विकास कोई काम नहीं हुआ है। अभी चले जाइए रामनगर के चौराहे के पास सेमराना का अभी नदी में पुल नहीं बना है। किस आधार पर लोग रहते हैं? पुल का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है साहब, हर घर में खुशहाली है, हर चेहरे पे लाली है, और ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसी पर आशा और विश्वास यहाँ के क्या सर? जो ये सब विकास बता रहे 5 साल की 10 साल का विकास मुझे दिखा दे कहाँ विकास हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमारे साथ ये है मुलायम सिंह यादव के, जब उनका निधन हुआ तो ये यहाँ से पैदल चले गए। ट्रेन से गए थे? कैसे? ट्रेन से जी। तो क्या कहेंगे, मुद्दा क्या है इस बार? ये दलित की बात नहीं है, और ये बोले हैं अभी ये सर जवाब दिए हैं, आप दलित की बात नहीं है। आप बोले थे दलित अभी छुट्टियां रहे। बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी जोश देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, रुक जाओ, आप मेरी बात सुनिए, आपने बात सुनिए, आप बोले तुम्हारी बात रखे बोले ना, दलित तो अभी जो है यहाँ थे राजपति तो राम मंदिर नहीं जाने दिया कि जो दलित है, इसीलिए उनको नहीं जाने दिए। और युवा की बात करते हैं, पेपर चिल्लाते। जोश है भैया, समाजवादी पार्टी का है। जिंदाबाद गया। और 400 पार की बात है। महिलाओं के मुद्दे क्या है? महिलाओं के मुद्दे क्या है? हम भी ग्राम प्रधान है और विकास ही विकास है। महिलाओं का मुद्दे क्या है? बहुत विकास हुआ है। कैसे अभी जो भाई बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है। जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम 10 साल में हुआ, कोई किसी का काम नहीं हुआ। चूल्हे से लेकर बाहर जाकर खाना। मुद्दा धर्म आधारित जो पिछली पार्टी से राजनीति करती है उसको समाप्त करना है। मुद्दा आतंकवाद को समाप्त करना, मुद्दा नक्सलवाद को समाप्त करना, मुद्दा आज जो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने पैदा किया था उसको समाप्त करना है। ठीक है, मुद्दा बेरोजगारी पे कहना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ का वादा, 2 करोड़ का वादा पूरा किए हैं? नहीं किए हैं। हेलो सर, बोलिए आप क्या आवाज आ रही है? 6 बार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी सांसद है यहाँ से।
हम लोग कभी उनको हम लोगों ने 6 बार दिल्ली भेजा, लेकिन हम लोग कभी डायरेक्ट दिल्ली ट्रेन से नहीं जा पाए, ना लखनऊ ट्रेन से जा पाए। यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ये क्या है बताइए। 6 बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। 30 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हमारे हमारे जो ये डिबेट शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इंडो नेपाल पोर्टल में नूतनवा विधानसभा में आपका स्वागत है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात कर रही है, विकास पेपर पे नहीं दिखी है। पेपर में 2 लाख रोजगार, 2 लाख रोजगार कहाँ है? 2 लाख नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ? हम ये रोजगार एक मिनट नूतनवा विधानसभा में हमको 5000 नौकरी दिखा दी। मैं उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ, उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, लोग रोजगार की बात करते हैं। जो कर्मठ है रोजगार करना चाह रहा है, मुद्रा योजना के तहत मोदी जी रेहड़ी पटरी से लेके जो भी रोजगार करने वाला है उसको रोजगार दिए, आज उसका जीवन स्तर उभरा है। लेकिन जिनको रोजगार नहीं करना, वो घर बैठ के खाली चिल्ला रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार करने रोजगार मिला है। एक मिनट रोजगार मिला है। एक मिनट सर, रोजगार मिला 485 यूरिया 985 मिल गया रोजगार। यार सुनिए ना, ये किसान निधि की बात करते हैं ना, 2000 अकाउंट में डाल दिए। यही रोजगार है, यही किसान को व्यापारी सुरक्षा में बिजली भरपूर मिल रही है, व्यापारी खुशहाल, उद्योग व्यापार उसके लोग कहते हैं 4 चुनाव बीत जाता है तो 10 किलो राशन याद आता है। उसके पहले राशन को जुमला क्या माहौल किसका टाइट लग रहा है? देखिए, पंकज चौधरी के पक्ष में माहौल है। लोग बकवास की बातें कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी गुंडों की गुंडई चरम पर थी। इसी महाराजगंज की धरती पर जल्दी बोलिए, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी के गुंडे उनके राज में असलाह लेकर के महाराजगंज की सड़कों पे खुले घूम रहे थे। सर, माहौल क्या टाइट लग रहा है इस बार? गुंडा मुक्त यूपी, गड्ढा मुक्त यूपी, आतंकवाद रहित भारत, देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा, यही मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुद्दा ये है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एक मिनट, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के परनाना, जिनकी गलत नीतियों के कारण कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, आधा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया। जब जंग हुआ था तो 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे। पंकज चौधरी जी जीते हैं, जीत रहे हैं, 4 लाख तक। 4 लाख, ये कह रहे 4 लाख वोटों से पंकज चौधरी जीत जाएंगे। 4 लाख वोटों से पंकज चौधरी नहीं जीत पाएंगे। का कहीं पता नहीं चलने वाला है। आप देहातों में जाइए, संविधान खतरे में, हम सूचित करें। पंकज चौधरी कितने वोटों से? हर बार धूल चटाया है, इस बार बुरी तरह धूल चटाएंगे। कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। के लिए क्या किया? माहौल किसका टाइट लग रहा है? देखिए, नहीं, पहले इनको चुप कराइए। हर चीज का जवाब देंगे इनसे। नहीं, ये बोला हम जवाब देंगे। आप बात रखिए। अब क्या सुन लीजिए। अभी ये लोग कह रहे हैं कि जो है कि सुनिए, एक मिनट, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 70 सालों तक क्या बेरोजगारी नहीं थी? ये जो बेरोजगारी की भत्ता बांटने वाले लोग आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जिनकी औकात नहीं थी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताते चलूं कि मोदी सरकार में आज जो मोदी के खुद ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया इस देश में, जो अपने गारंटी पे लाखों रुपया जो लोगों को दे रहा है, लोगों को। एक मिनट बात सुनिए। एक गाना, एक देखिए आप प्लीज थोड़ा सा प्लीज ऐसे मत चढ़िएगा। एक बार मेरा एक सवाल, आपने एक गाना, एक बार हट जाइए। आ रहा हूँ मैं, सबके पास आ रहा हूँ। एक आप गाना सुनाइए, फिर जा रहे हैं। एक बार गाना सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ। एक बार ये हमारा भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, यहाँ सबके भोजपुरी बोलेला। तो हमने मोदी जी के लिए क्या लिखा है कि देशवा विकास अब करता, दुनिया से आगे बढ़ता, मालिक आपन सच्चा बा, हर मुश्किल से लड़ता, देश बुलंदी छुआता, भाईल पर
शासन सब एंटी बा, मोदी जी के विकास के गाड़ी ना रुकी ई गारंटी बा, मोदी जी के विकास के गाड़ी ना रुकी ई गारंटी बा। ये मोदी जी के विकास के गाड़ी है जो कब्र रुके वाला नहीं बा, लगातार चलत रही और जब तक ये देश विकसित भारत नहीं हुई तब तक ये गाड़ी चलत रही। एक बड़ा सवाल रुके सवाल पूछ लूं आपसे। आज मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने आज रैली में कहा कि देखिए हम हर घर नल पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी वाले टूटी चुरा ले जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का बेबुनियाद है, उनका बहस है। यहाँ मुद्दे की बात कर ले तो मुद्दा कुछ नहीं है। सुनो, यहाँ महाराजगंज के जिले में अगर कोई समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो विकास करने का काम किया। चाहे आपके तहसील की बात हो, चाहे आपका महाराजगंज का, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, जमीनी मुद्दे पे लोग बात नहीं करते। अभी आप चले जाइए, अभी हम पुल की बात, महंगाई पर नहीं बात करते। ये महंगाई गरीब आदमी नहीं खा पा रहा, गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहा। एक मिनट, आप सुन लीजिए। ये गठबंधन के लोग, उनका पोस्टर देखिए, हमारा पोस्टर देखिए, सुनिए ध्यान से। हमारा पोस्टर देखिए, उनका पोस्टर देखिए। इनके पोस्टर में जितने राष्ट्रीय नेता का फोटो लगा है सब घोटाले में, कोई जेल में, कोई कमल खिलेगा, निश्चित तौर पे कमल खिलेगा। और महाराजगंज जिले में लगभग 3 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से माननीय सांसद पंकज चौधरी की चुनाव जीतेंगे। देश को लूटे हैं। गठबंधन कहाँ पे है? बंगाल में अलग लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। ये लुटेर गिरोह का गठबंधन है, ये लुटेर है। अब पीछे अब हो गए, बाजी नहीं चलेगा, बहुत हो गई महंगाई की बात। ये बताइए भैया, पकौड़ा तलना रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार है। ये लोग नौजवानों से पकौड़ा तलने की बात करते हैं और हमारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 30 लाख नौकरी की बात कर रही है। और हर घर तो वीरेंद्र चौधरी जीत जाएंगे, वीरेंद्र चौधरी